नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज के ऐतिहासिक सफ़र में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है ना, उसके अंतर्गत आता है कालिंजर किला। कालिंजर किले को आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जो बताया जाता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग सभी युगों में था और कई धुरंधर राजाओं ने, कई वीर राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। शेरशाह सूरी ने भी शासन किया। अकबर ने जब जीता तो इसे बीरबल को दे दिया था उपहार में। महाराजा छत्रसाल ने भी शासन किया। मतलब कई सारे धुरंधर राजाओं ने शासन किया। जो आमेर के राजा थे उनने भी शासन किया, नरवर के राजाओं ने भी शासन किया। और सबसे बड़ी बात बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ ना, उस वक्त भगवान शिव जो समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पीकर इसी किले की, यानी ये जो पर्वत है ना, इसी पर्वत में एक गुफा है, वहाँ पर रुके थे। आज भी भगवान शिव की वहाँ पर जो उस समय की प्रतिमा है, जिसका जो नीलकंठ महादेव मंदिर कहा जाता है, कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बता दूँ, आप लोग बार बार कहते हो कि भाई आप किले का पता नहीं बताते हो, तो इस बार मैंने पूरा पता बताया है। इस बार हमारे साथ हैं हमारे दो दोस्त, यानी कि ये मंजीत और ये सैलन। तो अभी हम लोग इसमें तो टोटल मार के लगभग 500 प्लस सीढ़ियाँ होंगी। अभी वो जो नीचे दिखाई दे रहा है ना सड़क सा, वहाँ से चढ़ कर के हम लोग आए हैं। तकरीबन 150 प्लस सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं और अभी ये सीढ़ियाँ ऐसे ही खड़ी चढ़ाई है। ऊपर पहाड़ी पर हमको पहुँचना है इस तरफ से। तो अभी जैसे हम लोग आए हैं ना, तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, और उसके बाद फिर बारी बारी से घूमेंगे पूरा किला। ये सब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो चंदेल राजा थे ना, उनकी एक बहुत वीर कन्या हुई थी। उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया। उनकी प्रतिमा भी आज यहाँ पर घोड़े पर बैठी हुई लगी हुई है। वो लास्ट में आपको दिखेगी क्योंकि उस तरफ है। तो सारा किला बहुत बड़ा है, वीडियो लंबा होगा, लेकिन किला इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको पूरा बारीकी से देखोगे ना तो पता चलेगा कि अतीत क्या था। तो ठीक है भाई, अब मिलते हैं सीधे मंदिर में, क्योंकि अगर सीढ़ियों की हर एक जगह की वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सीधे अब मंदिर में मिलते हैं और फिर वहीं से आगे के लिए चलते हैं। ओके। तो भाई साहब, अभी हम पहुंच चुके हैं किले के काफ़ी नज़दीक। नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है उसके दरवाजे के पास। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसा कि मतलब उस समय के लोगों का बल। ये देखो, ये बुर्ज बना हुआ है। ये मतलब यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और दरवाज़ा है। किला भी काफ़ी ऊंचाई पर है। ये तो महादेव मंदिर के लिए दरवाज़ा है। तो ये बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर देखो जो हर तरफ लगे हुए हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर पूरी दीवार में लगे हुए हैं ये पत्थर। तो भाई साहब, उस समय जिस समय ये सारा जो निर्माण हुआ ना, उस समय ना तो जीसीपी थी ना एलएनटी थी। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी कि ये बड़े बड़े पहाड़ी जो पत्थर हैं ना, ये ऐसे रखे जाएं। जाहिर सी बात है, उस समय के लोगों में इतना बल था कि उन लोगों ने ऐसे पत्थर रख दिए ऐसी ऊंचाई वाले स्थानों पर भी। और भाई ये देखो, ये नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा है यहाँ पर। और किला अभी, मतलब ये तो दरवाज़ा ही है, किला अभी वहाँ पर लगा हुआ है दूर ऊंचाई पर। एक छोटा सा दरवाज़ा है। अभी हम लोग यहाँ इस रास्ते से आए हैं तो देखो नीचे कितनी ज़्यादा ऊंचाई है, यहाँ से दिख रही है। तो भाई उस समय के लोगों के बल को दर्शाता हुआ ये किला। एक समय यहाँ पर भी दरवाज़ा था और इसके उस तरफ हम आपको जब लेकर चल रहे हैं ना, तो यहाँ से आप अगर गौर से देखोगे उस तरफ मंदिर बना हुआ है और ये किले की दीवार वगैरह चट्टानों पर लगी हुई है। ये हिस्सा देखें आप। तो यहाँ पर दरवाज़ा था, ऊपर सैनिकों के पहरा स्थल थे। थोड़ा सीढ़ियों पर चलकर हम आपको दिखाई देते हैं कि कैसे सैनिक उस समय पहरा दिया करते थे, कैसा होता था सैनिकों का जीवन। मतलब उस समय की जो पहरेदारी हुआ करती थी वो यहीं से हुआ करती थी। तो यहाँ से देखोगे ये जो हॉल वगैरह बने हुए ना, यहाँ से दूर आपको शहर दिखाई दे रहा होगा और चट्टानों के ऊपर किला। यहीं पर खड़े होकर उस समय सैनिक वगैरह ना खौलता हुआ पानी यहाँ से फेंकते थे, बर्छी भालों से भी वार करते थे, यहाँ से सामने निगरानी रखते थे। मतलब अगर कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई कर रहा है, दीवार पर चढ़ना चाहता है, तो कई प्रकार से उसके ऊपर अटैक किया जाता था। तब जाकर राजा महाराजाओं की जान सुरक्षित बचती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी ऊंचाई पर आते आते कोई भी शत्रु थक जाएगा, जाहिर सी बात है। तो भाई ये टोटल हिस्सा देख लो। अभी उस ऊंचाई पर जाना है। नीलकंठ महादेव मंदिर में मिलते हैं
और उसके बाद फिर पूरा किला देखते हैं। वाकई में ये किला देखने में बेहद इंटरेस्टिंग मालूम पड़ता है। तो भाई साहब अभी हम लोग सारी चढ़ाई चढ़कर सारी दीवारें पार करके आ चुके हैं उस स्थान पर जहां पर भगवान शिव जी स्वयं हलाहल विष पीने के बाद आए थे। तो यहाँ पर इस प्रकार का ये कार्य बना हुआ है। ऊपर सीढ़ियों से आप किले पर जा सकते हो घूमने के लिए, ये रास्ता है। और भाई मंदिर है इस तरफ। तो आज हम आपको हजारों साल पुराना भगवान शिव का वो मंदिर दिखा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने काल को भी मात दे दी थी। इस मंदिर को देख कर ना आप लोगों का भी दिमाग घूम जाएगा कि भाई कितना प्राचीन स्थान है ये। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर देखो ये मंडप बना हुआ है, और ये मंडप था ना ऊपर तक, मतलब 7 मंजिल था। लेकिन हुआ क्या, भूकंप आया उसमें ये गिर गया। तो मतलब अभी एक ही मंजिल आपको दिखाई दे रहा है, वरना ऐसा पूरी दुनिया में नहीं था। 7 मंजिल मंडप था ये। और भाई अभी आपको अंदर लेकर चल रहा हूँ, तो अंदर का जैसा कुछ है ना वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ना अब मैं आपको अंदर ले जाते वक्त यहाँ की कुछ बनावट है ना वो दिखा रहा हूँ। पत्थर ही पत्थर पर ये सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि चंदेल कालीन है ये सारा कुछ। और भाई ये पत्थर ही पत्थर पर ये जो डिजाइन बनी हुई है ना, ये भी देख लीजिए, एकदम गजब है। पिलरों पर किसी ऐसे भगवान की प्रतिमा बनी हुई है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकांश जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, भारत के प्राचीन मंदिर, उन पर ये प्रतिमा हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ से हम नीलकंठ महादेव जी की उस गुफा में जाएंगे। मतलब ये कोई छत नहीं है, ये चट्टान के नीचे ही ये गुफा बनी हुई है जहाँ पर भगवान शिव हलाहल विष पीने के बाद आए थे। और आज भी उनके गले से ना यहाँ पर पानी निकलता है, और उसी समय का नीला गला है। तो भाई यहाँ से अंदर जा रहे हैं अपन। इस प्रकार से ये गुफा बनी हुई है। यहाँ से दरवाजे से जैसे ही आप अंदर जाओगे तो इस प्रकार की ये टोटल बनावट आपको दिखाने वाली है। और ये यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो भोले जी के। तो ये भगवान का प्राचीन वो स्थान है जहाँ पर कभी स्वयं भगवान शिव जी आए थे। मतलब जब समुद्र मंथन हुआ उस समय का बताया जाता है। कोई यहाँ पर सरिया वगैरह का छत नहीं है, चट्टान ही चट्टान का है। तो भाई यहाँ से आप दर्शन भी कर सकते हो, जहाँ से भी हो वहाँ से आप दर्शन कर सकते हो, क्योंकि वाकई में आज हम लोग कालिंजर किले में आ चुके हैं। और आज भी भगवान के गले से पानी रिस रहा है, आप देख सकते हो वहाँ से। तो भाई यहाँ पर किए हमने दर्शन। अब हम आपको किले के ऊपर वाले हिस्से में लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी प्राचीन चंदेल कालीन और कई पुराने राजाओं के किले महल बने हुए हैं जो आज खंडर में भी तब्दील हो चुके हैं। तो भाई ये सारा कुछ देखने के बाद अब यहाँ से चलते हैं ऊपर के लिए। तो भाई साहब दर्शन करने के बाद, जूता चप्पल पहनने के बाद अब आपको लेकर चल रहे हैं किले के ऊपर यहाँ से। तो यहाँ से देखोगे कुछ सीढ़ियाँ हमें पार करनी पड़ेंगी। तो सीढ़ियाँ वगैरह हैं ना, ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको। और यहाँ पर हर तरफ प्रतिमाएं बनी हुई हैं, ये देखो। तो अब सीधे चलते हैं, क्योंकि इस रास्ते से हम लोग आए थे और अभी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ और पार करनी होगी। और फिर जंगलों में मिलेंगे कुछ टूटी फूटी इमारतें, कुछ अच्छी देखने लायक भी है। तो भाई अभी तो बहुत ऊंचाई पर जाना है। और ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, मैं आपको इस हिस्से से लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ से सैनिकों का हमला होने का जो मतलब जैसे जो सुरक्षा होती थी ना, यहीं से होती थी। ये सैनिकों के लिए थी खास सुरक्षा पॉइंट। यहाँ से दूर तक वो निगरानी रखते थे। नीचे नीचे ये पूरा एरिया जो देख रहे हो ना आप, तो सैनिक यहीं खड़े होकर ना नीचे निगरानी रखते थे। ऐसे होती थी किले महलों की निगरानी। और भाई अभी तो ये शुरुआत है। किला इतना ज़्यादा बड़ा है ना, 50 मिनट से भी ज़्यादा वीडियो बनेगा। और अगर हर एक चीज़ को बिना स्किप किए बनाएंगे तो 3 घंटे का हो जाएगा। तो भाई चलते हैं। यहाँ पर देखो ये गजब, मतलब ये टोटल देवी देवता जितने हैं ना दर्शाए गए यहाँ पर। और अभी हम वहाँ पर थे, इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं और आपको लेकर के चल रहे हैं ऊपर। तो भाई ये सैनिकों की चौकियाँ वगैरह थी, सैनिक बैठते थे यहाँ पर, एक टाइम था। और भाई क्या ही कहें, जितना मज़ा आ रहा है कि पूछो। ये सैनिकों की जब चौकियाँ रहा करती होंगी और ये चट्टानें और ये घाटियाँ और हर तरफ सैनिकों की मसालें जलती होंगी रात के टाइम में,
वहाँ पर भी सैनिक बैठे रहते थे ऊपर। तो क्या गजब दृश्य यहाँ पर बनता होगा, वो अनुभव करना मुश्किल है भाई। गुजरे ज़माने का स्वर्ग है एक हिसाब से ये किला। तो गुजरे ज़माने का स्वर्ग आज आप देख रहे हो और भाई बढ़ते जा रहे हैं और इस किले के अंदर इसकी खूबसूरती देखने के लिए। तो भाई पहुंच गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर पहुँच कर ना आपको दिखा रहे हैं किले की हर एक असलियत, हर एक सच्चाई। तो भाई साहब अब पहुँचे हैं किले के दरवाजे पर इतना घूमने के बाद। ये रहा मुख्य दरवाज़ा जिससे अब किले के भीतर एंट्री होगी और ये सिक्योरिटी दीवार चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। और नीचे जहाँ से आए थे ना, यहाँ से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से आए थे जो नीचे सफ़ेद टंकी और गांव दिखाई दे रहा है। ये पूरा पार कवर करते हुए वहाँ पर भगवान के दर्शन किए और आ चुके हैं यहाँ पर। तो अब चलते हैं किले के भीतर। ओ भाई ये सैनिकों के थे उस समय बैठने के। और भाई यहाँ पर हमारा दोस्त बैठा हुआ है, टिकट वगैरह नहीं लेते हम लोग। और भाई यहाँ पर लोग बाग ना गाड़ियों से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो आए ना वो पैदल मार्ग था सीढ़ियों वाला, और एक मार्ग है ये थोड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ पर वाहन से भी आ सकते हो आप। तो भाई बहुत सारे लोग वाहन से भी आए हैं। और भाई अब यहाँ से किलों का जो सिलसिला है ना वो शुरू हो जाता है। तो अब टोटल हम आपको किले महल दिखाएंगे। भाई ये वीडियो आप पूरा देखो या ना देखो, ये के लिए हमारी लाइफ का सबसे मस्त वीडियो है। मतलब इस वीडियो में जो मज़ा आया ना वो एक अलग ही, मतलब बेहद मज़ा आया इस किले पर आने पर। और भाई अब इसकी जो कुछ खास जो हमने इसके बारे में सुना था वो चीज़ें देखेंगे और ही कुछ अलग होगा अंदाज। तो भाई यहीं से हो चुकी है शुरुआत। और यहाँ पर देखो ना, ये उस समय की टूटे फूटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक किला तो है नहीं, तकरीबन 15 से 20 इमारतें बनी हुई हैं और ज़्यादा भी हैं, क्योंकि कई हजार सालों तक शासन चला। तो सब कुछ आप देख लीजिए। इस प्रकार से कई सारी टूटी हुई इमारतें भी मिलेंगी। कई सारी इमारतों को हमें नज़रअंदाज भी करना होगा। नज़रअंदाज इसलिए करना होगा क्योंकि अगर हर एक इमारत को हम देखेंगे, मतलब जो देखने लायक है उसी ही देख सकते हैं। अब ये इमारत आप यहाँ से देखो तो ये ऐसी टूटी पड़ी हुई है, ये देखो ये सारी टूटी पड़ी हुई है। अब अगर हम इसके भीतर भी जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा। और इतना बड़ा ये हिस्सा है, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि भाई इसको पूरा देखने पर ही हमको 3-4 घंटे लग जाएंगे। अभी 1-1.5 घंटा हो चुका है। तो भाई अब तो जंगल ही जंगल यहाँ पर छाया हुआ है। अब तो इस प्रकार से ये पहला किला हिस्सा मिला, अब पूरा जंगल ही जंगल है और जंगल में होगा मंगल। तो भाई साहब अभी नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर जब हम आए हैं ना, तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इस कालिंजर के जो सबसे पुराने राजा, मतलब जो लास्ट टाइम राजा हुए, उनका महल यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी सुरक्षा भी है, जिसके भीतर जा सकेंगे या नहीं पता नहीं। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए, नीलकंठ मंदिर, रामकटोरा तालाब, कोठी तीर्थ तालाब और अमान सिंह महल। नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ था, हम होकर आए हैं। अब ये तीनों चीज़ें इस सड़क पर हैं। तो भाई अभी हम ना आपको ले चलते हैं अमान सिंह महल की तरफ। अमान सिंह जी का महल दिखाएंगे, रामकटोरा तालाब, कोठी तीर्थ तालाब और कई सारे महल। इन रास्तों से, इन भयंकर जंगलों से हम आपको दिखाने वाले हैं। और भाई हम आपको जंगल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये किला कैसे जंगलों में बना हुआ है। यहाँ पर अकेले आने की मत सोचना, 1-2 लोग साथ हो तो अच्छा लगेगा, वरना अकेले में कोई डर नहीं है, लेकिन घूमने में उतना मज़ा नहीं आएगा, डर रहेगा, क्योंकि जानवर भी है यहाँ पर खतरनाक। तो भाई बहुत घना जंगल है और ऐसा भी होता है कि 2-2 किलोमीटर तक कोई महल नहीं है, लगातार जंगल चल रहा है। तो उस समय अगर जैसे आप अकेले हो ना, तो थोड़ा फीलिंग अलग हो जाता है, और साथ में कोई हो तो मज़ा आता है। तो भाई हम तो एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी आगे अमान सिंह महल या रामकटोरा तालाब जो भी मिलेगा वो आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो आप हमारे जरिए पूरा किला देख सकते हो, लेकिन आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। हर एक किला आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे के लिए इस प्रकार से। तो भाई साहब लगभग
आधा से 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं राम कटोरा तालाब पर। राम कटोरा तालाब जहां पर कभी राजा महाराजा उनकी रानियां स्नान करने आती थी। तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है राम कटोरा तालाब कालिंजर दुर्ग। तो भाई अभी इस राम कटोरा तालाब को थोड़ा यहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि कैसा था। कभी रानियां यहाँ पर जब स्नान करने आती थी ना तो चारों तरफ पहरेदारी हुआ करती थी। तो भाई वहाँ पर देखो, वहाँ पर वो स्थान बना हुआ है जहाँ पर राजा महाराजा जब स्नान करने आते थे तो उनके सैनिक बैठते थे, उनका सामान रखा रहता था, उनके गहने ज्वेलरी वगैरह इत्र वगैरह वो सारे कुछ वहीं रखे जाते थे। और बीचों बीच में भरा हुआ है पानी, वो सारा कुछ यहाँ से देख लीजिए। आज इसके ऊपर कई वगैरह लगी हुई है तो एकदम हरा हरा नीला नीला दिखाई दे रहा है। बाकी चट्टान ही चट्टान है, चट्टानों का ये पूरा पर्वत है। लेकिन फिर भी कई सारे तालाब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूर एक इमारत भी बनी हुई है। तो भाई इसमें पानी की कमी तो नहीं आती है, ये तो बात क्लियर है। पानी बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि चंदेल जो राजा हुए ना उन लोगों ने तालाब पर बहुत ध्यान दिया। कई सारे तालाब इस किले के बीचों बीच में बनवाए जो आज भी लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, उनके काम में आते हैं। तो भाई इस तालाब को देखने के बाद अब एक कीर्ति तीर्थ तालाब मिलेगा, फिर अमान सिंह जी का महल मिलेगा। तो बारी बारी से देखते हैं हर एक चीज को। तो भाई साहब लगभग राम कटोरा तालाब से 1 किलोमीटर और चलने के बाद अब आ चुके हैं हम इस स्थान पर जहां पर नीलकंठ मंदिर के लिए इस तरफ, राम कटोरा तालाब इस तरफ, जो दोनों देख कर आए हैं। अब रंग महल और मृगधारा इस तरफ, और ये सामने लगा हुआ है राजा अमान सिंह का महल। तो भाई राजा अमान सिंह का महल वो महल है जो आज भी भीतर नहीं जा सकते, जिसके मतलब उसके अंदर जाना मना है। लेकिन कोटि तीर्थ तालाब और बाहर से अमान सिंह का महल, ये दोनों चीज़ दिखा रहे हैं। और हम आला उदल की, राजा चंदेल की बैठक आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कभी वो शाम के समय बैठ कर ना बातचीत किया करते थे कि कौन से गढ़ पर चढ़ाई करनी है। तो भाई वो चीज़ देख लीजिए, ये है आला उदल की बैठक जहाँ पर राजा परमाल स्वयं बैठा करते थे। तो भाई इसकी एक तो खूबसूरत बनावट देखिए, इस प्रकार के पिलर देखिए और ऊपर का छत देखिए, मतलब ये उसी समय की है। और भाई कोटि तीर्थ तालाब के यहाँ पर बनी हुई है, ये टोटल कोटि तीर्थ तालाब है। तो मतलब और उस तरफ है राजा अमान सिंह का महल और राम जानकी मंदिर। मैं आपको अंदर लेकर कर चल रहा हूँ, लेकिन पहले इस थोड़ी बैठक को आपको बारीकी से दिखा दूँ। काफ़ी बड़ा एरिया है अभी तो ये। तो भाई ये देखो बैठक रही, यहाँ पर बैठते थे। तो सामने जब तालाब भरा रहता था ना तो क्या ही कहें, क्या नज़ारा यहाँ पर बनता होगा। भाई अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि कैसे राजा महाराजाओं की रानियाँ इसमें स्नान करने के लिए आती थी। तो उस समय की सीढ़ियाँ वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन चीज़ों को देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि कैसा क्या था। तो भाई ये देखो, ये कोटि तीर्थ तालाब आज भी पानी भरा है। उस तरफ राजा अमान सिंह का महल और सीढ़ियाँ भी आई हुई हैं यहाँ पर। तो उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से राजा महाराजा रानियाँ स्नान करने के लिए आते थे। अभी तो उसके भीतर नहीं जा सकते, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिन्हें आप देख सकते हो। उस समय होता क्या था कि जब राजा महाराजा महल के अंदर रहते थे तो इस तालाब के चारों तरफ मसालें जलाई जाती थी। और जब मसालें जलती थी ना चारों तरफ, तो तालाब के पानी में उजाला पड़ता था। तो उस समय का कुछ अलग ही नज़ारा होता था। भाई यहाँ पर क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ बेहद खूबसूरत इमारत है जिसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, और भाई देख कर के ही पता चलेगा कि क्या कुछ है। ये देखो भाई, लगता है कोई मंदिर है, क्या है। हर तरफ फूटी हुई ऐसी इमारतें दिखाई पड़ रही हैं। और भाई बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है यहाँ पर, बंदरों ने आतंक मचा रखा है। तो भाई इस तरफ चल रहे हैं और ये देखो, गुजरे ज़माने में आला उदल के समय की सारी इमारतें आज इस प्रकार से खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। और भाई अंदर लेकर के मैं चल रहा हूँ, तो अंदर क्या हाल है वो देख लीजिए। ये देखिए, इस प्रकार से आज खंडर ही खंडर में तब्दील हो चुकी हैं ये इमारतें। लगता है कि कोई मंदिर था उस समय, आज तो फिलहाल में मंदिर नहीं है। इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। दरवाज़ा भी हुआ करता था, रंगत आज भी भरी हुई है। और ये
परिक्रमा मार्ग भी हुआ करता था। तो भाई आज राजा महाराजाओं की, राजा चंदेल की, आला उदल के समय की सभी इमारतें धीरे धीरे करके खंडित हो रही हैं, टूट रही हैं। हर इमारत टूट चुकी है। अब हम आपको रंग महल के अंदर लेकर चल रहे हैं। तो ये टोटल रंग महल के हिस्से हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको रंग महल की टूटी फूटी हिस्से दिखाई देंगे। ये टोटल इमारतें जितनी भी आप देख रहे हो ये रंग महल के हिस्से हैं। और भाई ये जो हिस्से हैं ना, धरती तल के नीचे भी काफ़ी है। आज सारे हिस्से ऐसे टूटे जैसे कभी किसी पेड़ से फल टूटते हैं, ऐसा समझ लीजिए। रंग महल के अंदर हम आपको यहाँ से अंदर कर रहे हैं एंट्री। तो काफ़ी गहराई तक बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं और इसकी खूबसूरती भी खास है भाई। ये देखो, ये रंग महल के अंदर इस प्रकार के पिलर वगैरह बने हुए हैं और यहाँ से ठंडी हवा आती थी तालाब से, इसीलिए ये बार बार खिड़कियाँ बनाई गई थी उस समय। और भाई और चीज़ आपको दिखाऊं तो खास रानी का जो रंग महल था ना, ये था, ये वाला। इस तरफ तो ये हमने देख ही लिया। ये खास रानी का रंग महल उस समय ऐसा बना था। थोड़ा नज़दीक चलकर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा बना था खास रानी का रंग महल, जो आज देखने से भी लगता है भव्य। ओ भाई गजब यार, क्या खिड़की बनाई गई यहाँ से रानी खड़ी होकर। नीचे राजा जब आते थे तो फूल बरसाती थी। और अंदर क्या कुछ बनावट है वो देख लीजिए। यहाँ दोनों तरफ से खिड़कियाँ, बेहद खूबसूरत दरवाज़ा। और थोड़े अंदर आपको लेकर के जब चल रहे हैं ना, तो ये देखिए रानी का स्नान करने का। ये 2 से 3 मंजिला एक समय हुआ करता था, हर तरफ खिड़की हुआ करती थी। और इसके अंदर भी एक और कक्ष है जो आज कुछ इस प्रकार से टूटा हुआ है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी गई हुई हैं, कुछ इस प्रकार से सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसके उस तरफ भी एक कक्ष है। तो भाई ये सारा उस समय का वो स्ट्रक्चर है जो गुजरे ज़माने में था। आज तो सिर्फ कुछ ही यादें हैं धुंधली हुई। और भाई यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ जो आज टूट चुकी हैं। इनके थोड़े ऊपर ले चल कर ना मैं आपको पूरा यहाँ से किला दिखाई दे रहा हूँ कि किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये देखो भाई, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और भाई इसके ऊपर थोड़ा चलो तो ये वाला इस प्रकार से सारा हिस्सा, और वो अमान सिंह का महल, और ये टोटल हिस्से। तो भाई वैसे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अभी और हैं, लेकिन जंगल के अंदर हैं। तो भाई साहब अभी इस हिस्से को तो हमने देख लिया, लेकिन अभी इसका जो मुख्य हिस्सा है ना, जहाँ पर कई सारी बेहद खूबसूरत इमारतें हमें देखने को मिलेगी, उस हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारी सैनिक चौकियाँ हमें देखने को मिलेंगी। सैनिक चौकियाँ वो चौकियाँ हैं जहाँ पर बलिष्ठ सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर करते थे राजा महाराजाओं की, रानियों की जान की रखवाली। तो भाई आज भी यहाँ पर घास फूस में ना कई सारी सैनिक चौकियाँ आपको दिखा रहे हैं। एक सैनिक चौकी यहाँ पर मिली है जो अपने गुजरे जमाने के लिए रो रही है। उस समय सैनिक इन रास्तों पर निगरानी रखा करते थे। और आज ये जो चौकी है ना, इसके नज़दीक हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो कैसी क्या दिखाई पड़ती है वो देख लीजिए। आप जैसे ही इसके नज़दीक जाओगे ना यहाँ पर, तो ये भाई इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। इसमें मसालें जलती थी। अंदर एक और कक्ष है, जिसके कक्ष के अंदर ना असला बारूद रखा रहता था। तकरीबन 20 से 25 सैनिक हर समय यहाँ पर उपलब्ध रहते थे, तब जा कर के रास्तों की रखवाली हुआ करती थी। आज अंदर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है भाई, इसमें असला बारूद रहता था, यहाँ पर सैनिक आराम करते थे। तो 3 मेहराब वाले जो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये सैनिक चौकियाँ रास्तों की चौकियाँ हुआ करती थी, छोटी छोटी चौकियाँ। लेकिन हम आपको रानियों का वो वैभव दिखाने के लिए आगे ले चल रहे हैं, जो कभी आपने सपने में भी नहीं देखा होगा, सोचा नहीं होगा। क्योंकि राजा महाराजा तो अधिकांश जीवन युद्ध में निकाल देते थे, रानियां ही करती थी वास्तव में शासन। रानियों के ही हुआ करते थे जलवे। तो भाई इस रास्ते से थोड़ा और आगे चल करके दिखाते हैं आपको और सारी इमारतें। भाई साहब पता नहीं ये किला है या एक अलग दुनिया है। जब जब थोड़ा आगे जा रहे हैं कई बोर्ड मिल रहे हैं, और अब एक और नया बोर्ड मिला है, ये देखिए। इसमें लिखा हुआ है रंग महल, मोती महल, जकीरा महल, सनीचरी तलैया। और ये चारों स्थान इस तरफ हैं, जबकि सड़क सामने की तरफ जा रही है। सबसे पहले तो ये देखो,
ये उस टाइम का स्नानगार वगैरह है। ये शनिचरी तलैया, तो यहाँ पर रुकते होंगे लोग बाग। और ये शनिचरी तलैया में पानी भरा है आज भी, लेकिन इस तरफ तो हमें कोई महल दिखाई नहीं दे रहा, जबकि बोर्ड बता रहा है कि भाई इस तरफ 4 महल हैं। तो भाई भटक रहे हैं इस कालिंजर दुर्ग की इस पहाड़ी पर, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी कहो मज़ा बहुत आ रहा है। और मज़ा क्यों आ रहा है वो भी बता दे रहे हैं आपको। मज़ा इसलिए आ रहा है कि आज अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अब घूम रहे हैं। मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर से यहीं आ जाएंगे। तो भाई रास्ता कुछ इस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई भी इमारत ऊंची होती है तो दिख जाती है दूर से, लेकिन इमारत दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और भाई अब थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि थोड़े कदम चलने के बाद एक हिस्सा दिखा। इस तरफ दिख रहा है एक हिस्सा, शायद होगा कोई महल। पहले रंग महल था, फिर एक जकीरा महल था, एक और था कोई तो महल होगा। बोर्ड लगा होगा। एक रास्ता इस तरफ भी गई हुई है, एक रास्ता इस तरफ। तो आज कालिंजर दुर्ग का ये रास्ते देखो, मतलब 5-6 किलोमीटर के एरिए में कहीं कुछ फैला फूट बना हुआ है, और पैदल पूरा घूमना। भाई ये देखो एक मोड़, और आ चुके हैं एक महल के पास। कौन सा महल है पता चलेगा। टूटा फूटा दिखाई दे रहा है, 3 मंजिला दिखाई दे रहा है, शायद रंग महल है ये। और ये सारे टूट फूट के पत्थर हैं, मतलब बहुत बड़े एरिए में था, टूट गया है। तो भाई ये देखो, ये यहाँ पर लिखा होगा ना, नाम नहीं लिखा है भाई, इसका नाम नहीं लिखा है। यहाँ से चलते हैं। और भाई एक इसके उस तरफ भी है। भाई बोर्ड ने बिल्कुल सच बताया, यहाँ पर जितनी इमारतें बताई गई उतनी हैं। एक इमारत उस तरफ भी है। तो भाई इसके ऊपर जा रहे हो क्या यहाँ से? ये देखो, इसके ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है, ऊपर ही चलते हैं ना, नीचे का तो देखा है। मोती महल, तो भाई ये देख रहे हो आप, मोती महल। ओ भाई ऊपर से क्या देखेंगे, ये तो टूट चुका है। ये देखो नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, ऊपर की छत वगैरह देखो। और ये उस समय लकड़ियों से छत डाले जाते थे ना, लकड़ियों के टाइम की छत देखो, ये मतलब ऐसे हैं। अब ये टूट चुके हैं। तो भाई छत वगैरह तो टूट चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे दरवाजे, मतलब ताकि कोई जो भी आए गर्दन झुका के आए। और मोती महल के भीतर चलते हैं, भीतर कैसा क्या हाल है। बाहर से तो देख लिया, ऊपर से छत टूटे हुए हैं। मोती महल, हाँ बोर्ड लगा हुआ है भाई, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, मोती महल। तो भाई ये बुंदेला शैली में बना हुआ है। और ऊपर देखोगे तो मोर पंछी दर्शाए गए हैं। और ये दरवाज़ा है, यहाँ से इसके जब अंदर जा रहे हैं ना, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है भाई, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मतलब 2 महल, 2 मंजिल और 1 और मंजिल होता था। तो वो तीसरा मंजिल था। तीसरा मंजिल सबसे खास रानी के लिए हुआ करता था। ये तो रहा मोती महल। इस तरफ भी कुछ कक्ष वगैरह बने हुए हैं, ये देखो, ये उस समय के खास रानियों के कक्ष थे, छोटे छोटे दरवाजे और ये कक्ष। तो भाई मोती महल से निकलते हैं बाहर। देख ली जो टूटे पड़े थे हिस्से, वो भी देख लिए यहाँ से। ये देखो, यही हिस्से थे ना अभी हम ऊपर से देख रहे थे, ये वही वाले हिस्से हैं। और भाई ये देखो, लकड़ियों के छत ऐसे डलते थे, कई सालों पुराने छत आज भी देखने को मिल रहे हैं। इनमें क्या होता था कि राजा महाराजा अपनी रानियों से बहुत स्नेह करते थे, तो वो सोचते थे कि उनको गर्मी ना लगे, तो इसलिए वो लकड़ी की छत डलवा दिए थे राजा महाराजा ने। और भाई यहाँ पर देखो तो ये उस टाइम के स्नानगार वगैरह हैं, सैनिकों की चौकियाँ वगैरह हैं। मतलब हर तरफ काफ़ी कुछ टूट चुका है, इसलिए उतना समझना आसान नहीं होगा।
वरना पता नहीं कहाँ पर क्या इमारत थी। अब देखो कितनी सारी इमारतें यहाँ पर टूटी पड़ी हुई हैं दूर तक। और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं तो ये शायद जकीरा महल है। तो भाई जकीरा महल के अंदर जब जा रहे हैं ना तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्या है ये जकीरा महल? ये देखो हर तरफ एक जैसा बना हुआ है और भाई एकदम ज़बरदस्त। अब इसके आंगन में जब आए हैं ना तो चारों तरफ से ऐसा दिखाई पड़ रहा है और उस तरफ रहने के स्थान। भाई इस महल को देखकर तो हम आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई बैठक होती होगी या फिर नाच गाना होता होगा। क्यों? क्योंकि इसके वहाँ पर सिंहासन बना हुआ है, वहाँ पर सिंहासन बना हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बेहद खूबसूरत पिलर बने हुए हैं जिनकी सुंदरता कई सालों बाद भी कम नहीं हुई। बेहद खूबसूरत पिलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पिलर ही पिलर हैं, बरामदे हैं और बीच में बड़ा सा आंगन छूटा हुआ है और ऊपर 2 से 3 मंजिला वो इमारत है। और मसाले यहाँ पर जलती थी। ये देखो मसाले जलाने के लिए पूरे में ऐसे हॉल बने हुए हैं। तो भाई हर तरफ का एरिया देखने के बाद हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये नाच गाने का अड्डा रहा होगा। यहाँ पर नाच गाना हुआ करता होगा क्योंकि इतना बड़ा आंगन, इतना बड़ा एरिया इसीलिए छोड़ा जाता है और सिंहासन इसीलिए बनाया जाता है ताकि नाच गाना राजा महाराजाओं के टाइम में जो होता था ना उसे देख सकें लोग। तो भाई ये है नाच गाने का वो हिस्सा जहाँ पर कभी नाच गाना हुआ करता था। इसके उस तरफ एक महल और रह गया है, क्या बोलेंगे उसको, रंग महल। तो क्यों भाई रंग महल का पता है आपको? रंग महल किस तरफ है? मतलब जाना है इसी के साइड में। तो भाई इसी के साइड में रंग महल भी है। 20 मिनट का रास्ता, अच्छा 20 मीटर यहाँ से दूर रंग महल है। तो भाई अब इस नाच गाने के स्थान को देखने के बाद ना हम आपको रंग महल की तरफ ले चल रहे हैं, रंग महल की तरफ। ओके भाई। तो भाई साहब इस जकीरा महल को देखने के बाद हम आपको रंग महल में ले जा रहे हैं। और ये जकीरा महल क्यों है इसकी सच्चाई आपको बताएं। यहाँ पर नाच गाना तो होता ही था जैसा कि मैंने आपको बताया। इसकी सुरक्षा भी खास हुआ करती थी यहाँ से वहाँ से। और भाई साहब राजा की जो वैश्या हुआ करती थी ना, जिनसे राजा को स्नेह था, जो नृत्य वगैरह करके राजा का मन डुलाती थी, उनके लिए खास बना था ये। तो भाई इसकी बनावट भी देखो, यहाँ पर खड़ी होकर वैश्याएं फूल बरसाती थी राजा के आगमन पर। और यहाँ पर देखो इसके दरवाजे कुछ इस प्रकार से दरवाजे दिखाई दे रहे हैं जो आज भी लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं। और भाई ऊपर की खास बनावट भी देख लो, ऊपर के ऐसे हिस्से बने हुए, लकड़ियों से छत डाला गया था इसका उस टाइम। तो उस टाइम का छत दिखाई दे रहा है। तो भाई राजा महाराजाओं ने ना वैश्याओं के लिए भी एकदम लग्जरी महल बनवा दिए। अब उनकी रानियों के महल में चलते हैं और वहीं पर वीडियो को विराम भी देंगे अपन। तो भाई साहब कालिंजर किले की रानियों के महल के पास अब बिल्कुल आ चुके हैं, रंग महल के पास। और ये दूर दिखाई दे रहे हैं रंग महल। देख लीजिए आज जंगल में तो सारे तब्दील हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। और भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ती जा रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही कि कुछ टाइम पहले लग रहा था कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अब पता चला कि भाई है, काफ़ी कुछ है। तो ये सारे जो 200 मंजिल हैं रानियों के रंग महल हैं। राजाओं की कई रानियाँ उस समय हुआ करती थी, राजाओं को कई रानियाँ रखने का रिवाज था। और भाई दरवाज़ा एकदम भव्य है। ओ भाई गजब यार, यहाँ से खड़ी होकर रानियाँ जब राजा इस दरवाजे से आते थे ना तो फूलों की बारिश करती थी। तो भाई ये तो है दरवाज़ा, और रंग महल का दरवाज़ा भी बेहद खूबसूरत है भाई। ये देखो उस तरफ भी रानियाँ खड़ी होती थी, यहाँ से भी फूलों की बारिश होती थी राजा के ऊपर, वहाँ से भी हर तरफ होती थी पहरेदारी। तो भाई अंदर लेकर के चल रहे हैं आपको। यहाँ से जब आप अंदर जाओगे ना तो भाई यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे, इस तरफ भी सैनिक। और अब इसके अंदर जब आप जा रहे हैं ना तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अंदर जब बढ़ते जा रहे हैं तो सामने एक कुंड है जिसमें कभी पानी भरा रहा करता था, गुलाब जासमीन के फूल डाले जाते थे, इत्र डाले जाते थे। हर तरफ आपको मसालों के छिद्र दिखाई दे रहे होंगे,
मसाले जला करती थी और रानियां वहाँ ऊपर वाले हिस्सों में रहा करती थी, क्योंकि रानियों के रंग महल थे तो सबसे खास कक्ष उनके लिए बनाए जाते थे। राजा महाराजा कभी कभार यहाँ पर जब आया करते थे ना, तो यहाँ पर हर तरफ मसाले जलती थी, बीच में गुलाब जामुन, गुलाब इत्र वगैरह छिड़का जाता था, मतलब पानी, सुगंधित पानी, ताकि सुगंधित खुशबू हर तरफ से आए। और इस प्रकार का स्वागत राजा महाराजाओं के लिए हुआ करता था। ये कुछ कक्ष वगैरह आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो इन कक्षों को देखिए। यहाँ पर कभी ये काफ़ी ऊंचाई वाले कक्ष रहे होंगे, लेकिन आज इनके टूटे फूटे अवशेष आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं रानियों के ऊपरी वाले हिस्सों में, जो रंग महल है ना, उन हिस्सों में जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। तो भाई उसके लिए हमको ना यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से जाना होगा, और उसी समय की ये सीढ़ियाँ वगैरह भी हैं, तो सीढ़ियों को पार करते हुए आपको ऊपर रंग महल पर ले करके चल रहे हैं। भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें यहाँ रानियों के जो कक्ष वगैरह हैं ना दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ उस समय मसालों की ही हॉल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मसाले उस समय लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो भाई यहाँ पर भी देख लो, ये सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से निकलना भी मुश्किल है क्योंकि इसका छत टूट चुका है। उस तरफ ये भी रानियों के ही कक्ष हैं, और इसकी और भी ऊंचाई कभी रही होगी, लेकिन आज वर्तमान में 2 मंजिला ही हमें दिखाई पड़ रही। तो ये पूरा रंग महल है जो आप देख रहे हो, और आज पूरा इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो भाई ये देखा हमने कालिंजर किले की रानियों का रंग महल, और इसके अलावा और भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है, लेकिन वो सब कुछ ना जंगल में खोया हुआ है। तो हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ मिलते हैं। तब के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।